आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वादे के मुताबिक मैं महावश खान आप लोगों के साथ इस वक़्त मौजूद हूँ, आप लोगों के एक दीवाना मुतालबे को पूरा करने के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने चाहा था कि मैं दोबारा से इस टॉपिक पर बात करूँ और वक़्तन-फ़वक़्तन मुझे जो है वो इस टॉपिक पर जो है ना वो क्वेश्चन्स आते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मौका मिला है तो आप लोगों तक दोबारा से जो है ना एक फ्रेश चीज़ जो है ना आप तक पहुँचाऊँ कि कि देखिए जर्मनी में आने के बहुत सारे लीगल वे हैं, जिनमें के जो है वो मैं आप लोगों को वक़्तन-फ़वक़्तन बताती रहती हूँ और इन्हीं लीगल वे में एक है आउसबिल्डिंग। आउसबिल्डिंग के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा तालीम याफ़्ता हों, लेकिन आउसबिल्डिंग के लिए अगर आप जो है वो कम तालीम याफ़्ता भी हैं, तब भी आप जो है ना इसको करने के लिए जर्मनी आ सकते हैं और अपना मुस्तक़बिल यहाँ बना सकते हैं। मज़ीद तफ़सीलात हम सनिया से जो है ना वो मालूम करेंगे क्योंकि माशाल्लाह से ये फ्रेश हैं यहाँ पर और जर्मनी में जो है ये अपनी आउसबिल्डिंग कर रही हैं। सबसे पहले तो जी आप सबको सानिया नहीं सनिया सानिया और सनिया जो है ना वो हमेशा वो रहता है कन्फ्यूजन क्योंकि इंग्लिश में जो है ना वो सानिया करें या सनिया तो वो एक रहती है कन्फ्यूजन। सनिया नाम है ना आपका? जी। ठीक है। तो आप सबको बहुत-बहुत अस्सलाम वालेकुम और सनिया आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। मुझे पता है कि हाउस बिल्डिंग करने वालों के पास बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है और ख़ासकर जो पैरामेडिकल स्टाफ के लोग होते हैं, आजकल यहाँ पर बर्डन भी बहुत है, लेकिन उसके बावजूद आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। बहुत तो शुक्रिया। सनिया हाँ, सनिया आप थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ कि आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं? आपको कितना अरसा हुआ जर्मनी आए हुए? फिर आगे इंशाल्लाह शुरू करते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनिया है और मैं पाकिस्तान से इस्लामाबाद से मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, लेकिन बेसिकली हम झेलम से हैं। और उसके बाद मैंने ये 2019 में जो है एफएससी के बाद ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। मुझे इसका पता चला हॉस्पिटल का, तो मैंने साथ ही लैंग्वेज में एडमिशन ले लिया नमन यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ से लैंग्वेज सीखी और ये अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया और मैं अभी तकरीबन यहाँ पे 1.5 साल हो गया मुझे जर्मनी में, बर्लिन में। ठीक है, बहुत शुक्रिया सनिया कि आपने हमें अपना इंट्रोडक्शन दिया। अच्छा सनिया अब हम जो है ना वो बाकायदा तौर पे अपने क्वेश्चन आंसरिंग का आगाज़ करते हैं, सवालात और जवाबात का, क्योंकि बहरहाल जर्मनी में आउसबिल्डिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सनिया असल में आउसबिल्डिंग क्या है और इस इससे क्या मुराद है? बेसिकली आउसबिल्डिंग एक ऐसा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो जर्मनी में करवाया जाता है। इसमें ड्यूरेशन जो होती है तकरीबन 2 से 3 साल भी होती है, कुछ 1 साल की भी होती है। तो इसके बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है शूलिशे आउसबिल्डिंग, जो होती है स्कूल टाइप की। बिल्डिंग का मतलब होता है एजुकेशन, यानी कि तालीम देना। तो ये एक स्किल्ड वर्कर का प्रोग्राम है जिसमें ये काम भी साथ-साथ सिखाते हैं और साथ में आपको तालीम भी देते हैं किसी एक स्पेसिफिक शोबे या प्रोफ़ेशन के मुतालिक। तो इसमें हज़ारों मीन्स के प्रोफ़ेशन हैं, तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन और इसके बाद जो है आप इसमें आगे फ़र्दर करियर अपॉर्च्युनिटीज़ भी और भी हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जिसको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम कह लें अगर आसान अल्फ़ाज़ों में, कि हाँ, जैसे पाकिस्तान में डिप्लोमा करते हैं कुछ लोग, तो उसमें वो सीखते भी हैं साथ-साथ और उसकी जो है थ्योरी भी होती है और प्रैक्टिस भी हो रही होती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, थ्योरी भी करवा रहे होते हैं अकेडमी में और उनके जो बिरूफ़-शूले होते हैं मीन्स के प्रोफ़ेशनल स्कूल होते हैं टू द रिलेटेड ऑक्यूपेशन, तो वो जो है वो आपको वहाँ पे आपको तालीम दी जा रही होती है उस प्रोफ़ेशन के मुताबिक। और जो आपका प्रैक्टिस होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेडिकल का है तो वो आपका क्लिनिक होगा या रिहैबिलिटेशन सेंटर होंगे, ये जो भी उससे मुतालिक होगा, जो भी आपकी कंपनी होगी, तो वहाँ पे वो आपको प्रैक्टिस करवाएँगे। तो सही। तो इन दोनों सनिया को मिला के जो है ये प्रोग्राम बनता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि डिप्लोमा जैसे हमारे यहाँ या डिप्लोमा सर्टिफिकेट होते हैं, इस तरह के ट्रेनिंग कोर्सेज़ होते हैं, ये भी उसी तरह ऐसे ही का है। है।
अच्छा विद्यार्थी सनिया, हैं। पहले तो ये बताइए कि ये बैनुल अक़वामी तलबा के लिए कैसे काम करती है और आपकी अपनी फील्ड क्या है और आपकी जो पाकिस्तान में आपकी एजुकेशन थी वो क्या है? मेरी जो अपनी फ़ील्ड है वो नर्सिंग और हेल्थ केयर की है। और हम्म। मैंने जो है पाकिस्तान से एफएससी की हुई थी और उसके बाद फिर जो है बंदा एलिजिबल हो जाता है। कुछ जो हॉस्पिटल है वो मैट्रिक के बेस पे भी मिल सकती हैं और कुछ हम्म। जो है वो एफएससी के बेस पे मिलती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी फ़ील्ड कौन-सी है। मीन्स के कोई टेक्निकल फ़ील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा मालूमात की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में कोई भी आम-सा मैकेनिक होते हैं या फिर हेयर ड्रेसर होते हैं, कुछ जो भी उनके प्रोफ़ेशनल हैं, तो उनको ऐसा ऐसा उनको ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे पाकिस्तान में कि उनको कोई सर्टिफ़िकेट हो उनके पास, तो तभी वो काम कर सकते हैं। लेकिन जर्मनी में ये है कि आप आपने कोई भी काम करना है तो आपके पास उसकी सर्टिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो ये कोई भी काम कह लें तो उसमें ये आपको पहले तालीम देते हैं और उसके बाद साथ में आपको सिखाते हैं और फिर आपके पास एक सर्टिफ़िकेट आता है और फिर आप लीगलाइज़ हो जाते हैं कि यहाँ पे आप जर्मनी में ये काम कर सकते हैं। ठीक है सनिया, आपने जैसे कि बताया कि जैसे हमने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि कौन सी काबिलियत और जबान की महारत होती है। तो जबा आपने काबिलियत में तो कह दिया कि कुछ आउसबिल्डिंग ट्रेनिंग कोर्सेज जो हैं वो मैट्रिक के बाद भी किए जा सकते हैं, कुछ जो है वो इंटर उनके लिए जरूरी होता है, एफएससी। और तो इसमें जो है वो जबान की महारत कहाँ तक, मतलब जर्मन जबान या कौन सी, इंग्लिश में भी चल जाता है मामला, या अगर जर्मन जबान चाहिए, जैसे कि मैंने ये सुना है कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, तो कहाँ तक आनी चाहिए? और पाकिस्तान से करके इंसान आए तो उसको यहाँ आसानी है, या यहाँ आके भी वो आसानी से ये काम कर लेता है, लैंग्वेज सीख सकता है? लैंग्वेज का जो बेसिक है वो ऐसा है कि लैंग्वेज आपकी A2 से B1 और B2 और C1 तक भी जाती है। अब कुछ जो टेक्निकल प्रोग्राम है जैसे आईटी हो गया और मेडिकल के प्रोग्राम्स हैं, उनमें लैंग्वेज बहुत रिक्वायर्ड होती है। उसमें आपका तकरीबन B2 से C1 भी रिक्वायर्ड है। और मेरा जो था मेडिकल की फील्ड थी तो इसलिए मुझे B2 रिक्वायर्ड था। और बाकी मैं ये कहना चाहूँगी कि लैंग्वेज जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अगर पाकिस्तान से सीख के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाता है, तो उसको समझने के लिए भी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, इंटीग्रेशन के लिए भी यहाँ पे लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, लोगों के साथ बात करने में, कम्युनिकेशन में, यहाँ पर रहने में, तो इन सब में जो है लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी कंट्री में मूव करते हैं तो उसकी अगर लैंग्वेज आपको आती है तो फिर आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया सनिया। अच्छा, तुलबा हाउस बिल्डिंग के मौके कैसे तलाश कर सकते हैं और दरख्वास्त दे सकते हैं? इसके बहुत सारे पोर्टल्स भी हैं। कुछ ऑफ़िशियल पोर्टल हैं, जैसे कि ausbildung.de एक वेबसाइट है। आप वहाँ पे जाके अपनी टू द पॉइंट जो आपका ऑक्यूपेशन है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसको सर्च करेंगे और वो है जर्मन में ही वेबसाइट। मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। लेकिन आप उसको अगर ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ बीच में से जॉब्स मिसिंग भी हो जाती हैं, लेकिन ये है कि उसमें कुछ ट्रांसलेशन में आके तो वो कुछ और मीनिंग भी हो जाता है। तो उनको वो कुछ और समझ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आके जो जर्मन की ट्रांसलेशन आपने खुद देखा होगा कि थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता है। तो अगर जर्मन लैंग्वेज में आप उसको स्टडी करें तो उसमें हर चीज़ लिखी हुई है, हर उस वेबसाइट पे, मीन्स के आपके ऑक्यूपेशन के रिलेटेड ये फील्ड है क्या, इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपको क्या रिक्वायर्ड है, क्या ड्यूरेशन है, आपने कब एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, क्या-क्या चीज़ें चाहिए, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसकी 2-3 वेबसाइट मैं और भी बता सकती हूँ कि एक यहाँ की जर्मन अगेंटुर फॉर आर्बाइट जो है यहाँ का, जर्मनी का, उसके अंदर भी इसकी पोज़ीशंस मौजूद हैं और असूबी.de पे भी है और असूबी वेल्ट भी है एक। तो इसकी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप उनमें जाके अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करें और उसको फिर उस सारी डिस्क्रिप्शन को जो है वो पढ़ें सुकून से, ध्यान से कि इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है
और फिर नीचे एप्लीकेशन का फॉर्म आएगा, उसमें आपने एप्लीकेशन जो है वो जो चीज़ रिक्वायर्ड है सिर्फ वही आपने उसमें ऐड करनी है या फाइल अटैच करनी है और सबमिट कर देना है। या फिर आप कंपनी को डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मीन्स कि आप डायरेक्ट कंपनीज को सर्च आउट करके और उसमें आप फिर डायरेक्ट कंपनी को जो है वो मेल कर दें कि मैंने ये किया हुआ है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है और मेरे पास ये सर्टिफिकेशन है और मुझे इंटरव्यू के लिए जो है मुझे अपॉइंटमेंट दी जाए, या वो फिर आगे आपको उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। ईमेल के थ्रू भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट कंपनी के साथ भी, और वेबसाइट के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सनिया आप मुझे इस प्रोग्राम के बाद जो है ना वो तमाम वेबसाइट्स जो है ना वो मुझे भी दे दीजिएगा, ताकि हम्म, इस प्रोग्राम के साथ उन चीज़ों को हम कमेंट बॉक्स में जो है ना वो पिन शामिल कर कर दें, दीजिए। ताकि हम्म। हमारे जो देखने वाले हैं, जो मेरे फॉलोवर्स हैं या जो इससे मुतालिक चीज़ों को आगाही चाहते हैं, वो बआसानी उन वेबसाइट्स तक पहुंच सके। अच्छा, इंशाल्लाह। सनिया, आउसबिल्डिंग करने वाले तलबा कितना कमाते हैं और क्या वो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। आउसबिल्डिंग की जो वर्गीटिंग होती है, मीन्स की जो सैलरी होती है वो डिपेंड करती है आपके फील्ड के मुताबिक। तो अब जैसे कि हेयर ड्रेसर हो गया या मैकेनिक की होगी तो उनकी 700 होगी, 800 होगी, या रेस्टोरेंट वाले जो हैं उनकी 900, 1000, इससे ऊपर भी होती है। जो मेडिकल या आईटी की है उनमें 1100, 1200 और इससे ऊपर। अब मेरी है अभी फिलहाल 1500 है। तो अभी सेकेंड ईयर है क्योंकि मेरा, तो ये आपकी हर साल जो है वो इंक्रीज भी होती है। अगर आपकी पहले साल में 1300 है, लेट्स सपोज, तो आपकी नेक्स्ट ईयर जो है वो 1400 हो जाएगी, और फिर नेक्स्ट ईयर 1500 हो जाएगी। तो माशा- ये उसमें साल के मुताबिक बढ़ती भी जाती है, और फिर इसी में से आपका टैक्स वगैरह भी कटता है, और मीन्स के इजीली आप जो है अपना लिविंग एक्सपेंस जो है बेयर कर सकते हैं जर्मनी में रह के। और सही। पार्ट टाइम जॉब्स का जो है हमें अलाउ होता है 10 to 20 आवर्स जो है हम पर वीक जो है वो कर सकते हैं पार्ट टाइम या मिनी जॉब। एज अ हम्म। वीकेंड भी हो सकता है, तो उसमें भी आपको 538 यूरोज पर मंथ जो है वो आपको अलाउ होते हैं कि आप इतना कमा सकते हैं। जो उसकी लिमिट है लेकिन वो 538 यूरो है। हाँ, लेकिन सनिया, मेरे ख्याल में आप लोगों को वही पूरी जॉब करनी होती है, 8 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है ना पूरे दिन में? जी हाँ, हमारी 8 घंटे की होती है, और अब मेरा जैसे कि ये है कि स्केड्यूल बना हुआ है, और हर उन्होंने अपनी कंपनीज़ ने अपने फ़ील्ड के मुताबिक अपने-अपने अलग-अलग स्केड्यूल बनाए हुए हैं। जैसे अब मेरा जो है मेडिकल का, तो उन्होंने 2 मंथ्स हमें पहले हम शूले में थे, और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस में 3 मंथ चले गए, फिर 2 मंथ शूले, फिर 3 वीक प्रैक्टिस होगी, और इसी तरह मीन्स के ये चलता रहता है। सही। तो सनिया, आपने बताया कि जो आउसबिल्डिंग पर जो बच्चे आते हैं, आउसबिल्डिंग से मुराद जो है वो ट्रेनिंग कोर्सेज जो हैं, इसमें बच्चों को जो काम दिया जाता है उसमें सिखाया भी जाता है और बाकायदा उनको पे भी किया जाता है, जी, जो कि बिल्कुल। 1500 यूरो तक हो सकते हैं, 800 यूरो जी। से लेके 1500 यूरो तक हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने कहा कि अगर वो पार्ट टाइम जॉब करना चाहें तो वो भी उनको अलाउ होती है। ये तो मतलब जी, ये तो बहुत बिल्कुल। अच्छी बात है कि आपको आपको काम करने के पैसे भी मिल रहे हैं और आगे से आप जो है ना वही जो नॉर्मल जो स्टूडेंट्स वगैरह जो जॉब करते हैं पार्ट टाइम, वो भी जो है ना आप लोगों को अलाउ होती है। अच्छा, ये बताइए कि इंटरनेशनल तुलवा को हाउस बिल्डिंग में किन किन चैलेंजेस का सामना है? बेसिक जो रिक्वायरमेंट है इनकी लैंग्वेज है, तो वही एक एज़ अ लैंग्वेज बैरियर जो है वो एक चैलेंज के तौर पे मैं कहूँगी, क्योंकि मोस्टली जब हम सारी एजुकेशन इंग्लिश या उर्दू में या फिर अरबिक में करके आए हुए होते हैं, तो फिर इंटीग्रेट करना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। लेकिन शुरू-शुरू में तो सबके लिए मुश्किलात आती हैं। लेकिन टाइम के साथ-साथ अगर हम टाइम दें इसको, अगर पैशन के साथ करें, तो इस चीज़ को भी कवर किया जा सकता है। और इसको ऐसे हम कह लें कि आप जर्मन्स के साथ, अगर ये ऑस्पिरिटुम वाला प्रोग्राम है, तो ये बेसिकली ज़्यादा जर्मन्स के साथ ही होता है मोस्टली। तो आप इनको अपनी कम्युनिकेशन स्किल जो है शुरू-शुरू में आप अटक रहे होंगे, लेकिन बाद में जो है आपकी ठीक हो जाएगी जर्मन लैंग्वेज। और दूसरा ये कि कुछ हैबिट्स जैसे आप कह लें पंक्चुअलिटी हो गई, तो ये मोस्टली स्टूडेंट्स को थोड़ा टाइम लगता है पंक्चुअल होने में। जैसे जर्मन लोग बहुत ही पंक्चुअल हैं, तो
इनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है, जो पाकिस्तान से या इंडिया से आए हुए होते हैं, लेकिन बाद में यहाँ पे सीख जाता है इंसान आके। बिल्कुल ऐसे ही सनिया, हम लोग तो सॉरी टू से, आप लोग देखने वाले भी हो सकता है आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन हम तो बिगड़ी हुई कौम है ना, हम तो लाडली कौम है। हमें तो इन बिल्कुल चीजों ऐसा का ही है। एहसास ही नहीं है ना कि वक्त की भी कोई कीमत होती है, वक्त की भी कोई कदर होती है। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, तो मतलब आधा पौन घंटा लेट पहुंचना तो हमारा मामूल है, जबकि यहाँ ये चीज नहीं चल सकती। तो जर्मनी आने के लिए अगर आप जो है ना, अगर आपको लेट चीजें करने की आदत है, तो आप बराए मेहरबानी पहले अपनी इस आदत को खत्म करें, उसके बाद जर्मनी आने का सोचें। अच्छा सनिया, इस वक्त की मार्केट वैल्यू क्या है, और कौन सा जो ऐसा शोबा है, कौन सी ऐसा जो है ना वो बेरूफ जिसको कहते हैं पेशा है, जिसमें बहुत ज्यादा हाउस बिल्डों के लिए लोगों की जरूरत है? फिलहाल जो अभी मार्केट जो टॉप डिमांडिंग जो हाउस बिल्डिंग है वो है आईटी की होगी। और उसके बाद आईटी सेक्टर में अब बहुत सारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल वगैरह भी हैं और उसमें भी आ जाते हैं। और उसके बाद मैकेनिक्स की बहुत ज़्यादा है, जैसे गाड़ियों के मैकेनिक्स हो गए या दूसरे इलेक्ट्रिशियन के या फिर इस तरह से। तो जो मेडिकल की फील्ड है इसमें बहुत डिमांडिंग है, नर्सिंग है, इसमें डेंटिस्ट वगैरह है, फिजियोथेरेपी है। तो इसमें अच्छा एक और ये भी बात है कि फिजियोथेरेपी बहुत सारे लोग पाकिस्तान में बैचलर्स कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इनकी बाकायदा हाउस बिल्डिंग होती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि आप अगर हाउस बिल्डिंग की तरफ आते हैं तो आई थिंक इंडिपेंडेंट हो जाते हैं आप एक तरह से। लेकिन ये भी एक फील्ड कंसिडर की जा सकती है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अभी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जर्मनी में जो रेशियो है वो बूढ़े लोगों की ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये फील्ड जो है ये डिमांडिंग में आ रही है फिजियोथेरेपी की। और उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑक्यूपेशन है, ए टू जी इसमें बहुत सारे हैं। तो आप उसमें जब टॉप डिमांडिंग में देखते हैं तो वो मेडिकल या फिर टेक्नीशियंस की ही आती हैं ज़्यादा। सही, क्योंकि इस सनिया मुझसे बहुत बड़ी तादाद में दो लोग हमारे पूछ रहे होते, एक ड्राइवर हजरात और दूसरे जो है ना वो बार्बर, जो नाई बार्बर होते की भी हैं। बहुत ज़्यादा है। लेकिन उनकी क्योंकि ये है कि सैलरी थोड़ी कम होती है, तो फिर उनके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है यहाँ पे। सही, लेकिन वही वाली बात है कि एक अरसे, मतलब एक लंबे अरसे के बाद जब वो अपना काम शुरू करते हैं, तो मुझे लगता तो है फिर उनको अच्छा जी फिर बिल्कुल। उसमें उनका अच्छा मामला हो जाता है, क्योंकि हमारे तो भैया नीचे उतरे तो हुँ, ढेरों ढेर जो है वो दुकानें हैं, और अगले 2-2 3-3 महीने की आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। आप सोचे 3 ऐसे महीने ही के है। बाद अब क्या हम जो है वो बाल लेकर जाएंगे? एक एक मर्द का पूछ कह रही हूँ कि हम तो चलो खैर खवातीन हैं, हमारे तो लंबे बाल भी अच्छे हुँ, लगते हैं, लेकिन जो मर्द हजरात है, अगर वो 2 महीने की अपॉइंटमेंट लेकर जाएंगे तो क्या होगा? अच्छा ये बताइए कि इस हाउस बिल्डिंग के लिए पहली बात, एज, कोई एज का वो है, लिमिट है? दूसरी बात ये कि जब इंसान जो है ना वो हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करे, फर्ज करें मैंने मैट्रिक किया, मैंने एफएससी किया, लेकिन अब मुझे कोई 8 साल हो गए हैं उस गैप को, तो क्या तब हुँ। भी मैं इसके लिए जो है ना वो हूं कि मैं इस काम के लिए यहाँ आ सकती हूँ, या मुझे इसमें अप्लाई करना चाहिए? इसमें एज लिमिट कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो जर्मन्स हैं वो भी अब मेरी क्लास में 40 प्लस एज के भी जो है स्टूडेंट है वहाँ पे, तो मैं स्टूडेंट ही कहूँगी। है तो बहुत बड़े ऐसा ही है। और ये जो है इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है आप किसी भी एज में जाके कर सकते हैं, लेकिन ये है कि फिर आप ओवर क्वालिफाइड ना हो जाए। अगर आपको हेजिटेशन होती है बच्चों के साथ बैठने में, अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर आप इसमें आ सकती हैं। सही। तो और जो है वही वाली बात की, जब अगर गैप हो गया है एजुकेशन में, तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर है अगर तो 40 आप इयर्स में फिर कोई आप आके। उसको बता भी सकते हैं ना कि आपने ये गैप उसमें क्या किया है, तो कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, या कोई स्किल सीख ली होगी या कोई भी काम आपने किया है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं कि मैं इस गैप में ये कर रहा था और ये कर रही थी, तो उसके बाद मैंने ये सोचा है कुछ नया सीखने का और कुछ नया एक्सप्लोर करने का, तो फिर आप उसको ये पॉइंट कह के आप इसमें आ सकते हैं। सही। तो आउटस्किलिंग मुकम्मल करने के बाद कैरियर के कौन से मौके मौजूद हैं यहाँ पर अ, जर्मनी में?
आउसबिल्डिंग के बाद आपकी जो फील्ड है उसी से रिलेटेड जो है आप वाइटर बिल्डिंग भी कर सकते हैं, मीन्स के प्रोफेशनल तरीके से आप फॉर एग्जांपल अगर मैं हेल्थ केयर में हूँ तो आप इसी में आगे अनलाइटिंग में जा सकते हैं, मीन्स के जो शेफ वाली जो पोजीशन होती है आप उसमें भी आगे वाइटर बिल्डिंग 1 साल की 2 साल की करके और उसके बाद फिर आप वो भी बन सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि जस्ट आपने वर्कर ही स्किल्ड वर्कर ही रहना है, लेकिन आपकी इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज भी और बहुत सारी आ जाती हैं। फील्ड कोई भी हो अगर आप उसमें एक्सेल कर जाते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, ये ऐसा ही है। मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। और बिल्कुल इंसान को ऐसा ही है। एक जो है ना, वो हम लोग बहुत जल्दी उकता जाते हैं। हम जो है ना वो चंद दिन या चंद माह या चंद साल उस काम को देते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि नहीं बस अब बहुत हो गया, कामयाबी तो मिल ही नहीं रही है। लेकिन बिल्कुल ऐसा ऐसा ही है। नहीं है। अच्छा ये बताइए कि क्या आउसबिल्डिंग ग्रेजुएट्स जो है वो जर्मनी में मुस्तकिल रहाइश की दरख्वास्त दे सकते हैं? जी बिल्कुल, ये तो इनका एक प्लस पॉइंट है इंटीग्रेशन के लिए। अगर आपने जर्मनी में ही रहने का सोचा है तो जैसे ही आपकी आउसबिल्डिंग खत्म होती है तो उसके बाद आप 2 साल अगर काम करते हैं तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। और उसके बाद फिर आप पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो परमानेंट रेजिडेंसी ऐसे ही है कि आपका अनरिस्ट्रिक्टेड जो है वो वीज़ा है। तो मीन्स के नो लिमिट है उसमें। तो ये है कि इसमें जब आपने इंटीग्रेट होना है जर्मनी में, एक तो लैंग्वेज रिक्वायर्ड आपकी होती है, तो वो आपके पास पहले से ही मौजूद होगी जब आप आउसबिल्डिंग कर रहे होंगे। और साथ ही जो आप, क्योंकि ये जर्मन कंपनीज जो हैं वो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रही होती हैं, आपको अगर सिखा रही हैं, आपको साथ में स्किल दे रही हैं और साथ में आपको अर्निंग पोटेंशियल भी आपको मिल रहा है, तो फिर वो चाहते हैं कि ये यहीं पे ही रहे, हमारे हमारे साथ काम करे। तो फिर उनको उनके लिए इंटीग्रेशन वाला जो प्रोसेस है वो इजी हो जाता है पीआर वगैरह लेने के लिए। सही, तो इट्स मीन कि यहाँ पर फिर मतलब जरूरत तो है, नौजवान स्किल बिल्कुल बहुत लोगों की ज़रूरत है। जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मतलब एक गैप आ गया है। जो बुजुर्ग हैं वो बहुत ज्यादा हैं और अभी जो है ना जो नीचे की जनरेशन है वो अभी छोटी है, और बीच में जो है ना वो एक गैप है जिसको फिल करना है। जी, बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही अभी एक इनकी एक टीम है केयरशिप वालों की पूरी जर्मनी में। तो जो बूढ़े लोग हैं वो अब घरों में जैसे खुद वो काम नहीं कर सकते, अब उसमें मोस्टली लोग मिनी जॉब्स भी कर रहे होते हैं और उनके साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। तो अब इतना ये जो आपने गैप को बताया, उसको कवर करने के लिए स्टूडेंट्स भी उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। मीन्स कि अगर उन्होंने आइनकाउफन मीन की शॉपिंग करनी है तो उनको साथ लेके जाना, अगर वो बहुत अकेले हैं तो उनके साथ 1-2 घंटे बैठ के बात वगैरह कर ले, तो इसके भी आपको जो है वो पैसे मिल सकते हैं। मीन्स कि आप ये भी जॉब भी कर सकते हैं साथ में। तो ये एक जो यहाँ पे इनको स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये स्टूडेंट्स भी इसमें सारे आ जाते हैं, मीन्स के सबका जुगाड़ लगा हुआ है। सही। तो सनिया, अगर यहाँ से हाउस बिल्डिंग करके, क्योंकि हो सकता है कि किसी का दिल ना लगे और वो अपनी फैमिली के साथ वापस वहां जाके रहना चाहता है, तो पाकिस्तान में क्या इस चीज की वैल्यू है? लेकिन ये है कि ये यूरोप में रिकॉग्नाइज्ड है, पूरे यूरोप में होता है, लेकिन इसकी ऐसा कोई डिग्री नहीं होती। तो अगर आप ने वापस जाना है पाकिस्तान में तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आपने जो हॉस्पिटल की हुई है, जैसे अगर कोई टेक्नीशियन वाली फील्ड है या फिर हेल्थ केयर की है या कोई ऐसी अच्छी फील्ड जिसमें बैचलर्स हो सकता है, तो अब हेयर ड्रेसिंग में तो बैचलर नहीं होगा। जो दूसरी फील्ड्स हैं अगर उसमें आपने वापस पाकिस्तान जाना है, फॉर एग्जांपल अगर आप हेल्थ केयर में हैं तो आपने साथ में 3 साल की आउसबिल्डिंग की और साथ में आप 1-1.5 साल जो है बैचलर्स की तालीम भी लेके डिग्री लेके तो फिर आप चले जाएं। तो वो डिग्री भी एक आपका प्लस पॉइंट हो जाएगी, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होगा, वर्क का भी होगा, डिप्लोमा भी आपके पास आ जाएगा। तो वो मीन्स के आपकी जो प्रोफाइल है इनहेंस हो जाएगी उसमें। तो बहुत ही उसमें आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा अगर आप पाकिस्तान जाते हैं डिग्री के साथ तो। बहुत शुक्रिया सनिया कि आपने हमें इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। अब हमारा एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि कौन सी तजावीज तलबा को तरबियत में कामयाब होने में मदद कर सकती हैं?
मोस्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपना इंटेंशन जो है, अपना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है, अगर आप मुस्लिम हैं तो अल्लाह के साथ अपना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करें। कोई भी आपको मसला या परेशानी होती है, आप अल्लाह के साथ शेयर करें। वैसे लोग भी हैं, आप उनके साथ भी बात करें। लेकिन जो आपको एक मदद अल्लाह की तरफ से मिलती है, या जो सुकून वो मिलता है, तो फिर आपकी जो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आसान हो जाती हैं। क्योंकि मैंने जब ये सफ़र शुरू किया था, मुझे बहुत सारी मुश्किलात आई थी। तो मेरा जो कनेक्शन था, जो मेरा बिलीफ सिस्टम था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो आहिस्ता-आहिस्ता सब हो गया। बेशक हुआ देर से, लेकिन सब हो जाता है। अगर आप पैशनेट हैं उस चीज़ को लेके, अगर आपका दिल है कि वाक़ई ही आपने ये काम करना है, तो आप फिर कर लेते हैं। और दूसरी अगर हर्डल मैं बताऊँ, यहाँ पे आके इंटीग्रेट होने में थोड़ा-सा रहता है, कल्चर शॉक लगता है, या फिर फैमिली से इंसान दूर होता है, तो उसके लिए मैं कहूँगी आप थोड़ा कम्युनिटी को जॉइन करें। हम्म। और कम्युनिटी के साथ या अपने फ्रेंड्स बनाए, दोस्त बनाए अच्छे, और उनके साथ आप गपशप लगाए रहे, अपनी ज़ुबान बोलें, तो आप बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। और बाकी ये कि रूल्स को फ़ॉलो करें यहाँ पे, जो जर्मनी ने बनाए हुए हैं। अपनी इंश्योरेंसेस का जो है वो ध्यान रखें। यहाँ पे आप आने से पहले अपने राइट्स जो है वो सही से अच्छी तरह से समझ लें कि आपके यहाँ पे क्या राइट्स हैं। तो फिर आपको पता होता है कि अच्छा ये मेरा राइट है, तो मैं इसको ले सकता हूँ। अगर आपके साथ कुछ मिसहैप अल्लाह ना करे हो जाता है, तो आपको फिर पता होता है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है आगे, या उसको कैसे कवर करना है। बहुत शुक्रिया सनिया, एक दफा फिर क्या आपने हमें टाइम दिया और अपना जो है ना इतना अच्छा एक्सपीरियंस इतने अच्छे तरीके से जो है ना वो हमें जो है वो दिया। थैंक मुझे यू सो उम्मीद है कि मच। हमारे हमारे देखने वालों को भी इस जो है वो हमारी गुफ्तगू से फायदा पहुंचेगा। और रिक्वेस्ट यही होती है कि अगर आपको लगता है कि ये हमारी जो भी हमने अभी इस वक्त गुफ्तगू की है ये कोई फायदेमंद है, तो इसको अपने तक ना रखा करें, बल्कि इसको आगे शेयर किया करें कि ना जाने हमारी इस कोशिश से किसका मुस्तकबिल संवर जाए और कौन अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। जी, बिल्कुल। तो मैं कहूँगी कि जो ऐसे लोग हैं जो जिनका फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है जो लोग, तो वो लोग अगर इस प्रोग्राम के थ्रू आना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्च्युनिटी मैं कहूँगी। और जो वो लोग जो यहाँ पे आ जाते हैं जर्मनी में, जो स्टूडेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते हैं, तो उनके लिए आगे कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फीस देना और फिर उसके बाद जॉब्स ढूँढनी और ये सब करना तो मुश्किल हो के, तो आप इसको आसान वे में जो है ये वाला पाथ भी चूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सनिया, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हमारा यही रह गया था कि जी। यहाँ आने के लिए आउसबिल्डिंग के लिए कितना खर्चा चाहिए होता है। इसमें आपका लैंग्वेज पे खर्चा आता है, जो आपने लैंग्वेज सीखनी है। उसके बाद आपके जो पेपर्स आपने गोइथे के देने हैं वहाँ पे आपका होगा। और उसके बाद फिर वीज़ा की आ जाती है, वीज़ा फ़ी होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। आई थिंक 75 यूरोज़ कुछ इस तरह से है, मुझे अभी सही से याद नहीं है। तो वो आई थिंक 27,500 कुछ इस तरह से मैंने दी थी जब मेरा वीज़ा आया था। तो उसके बाद आपने जो टिकट वगैरह करना है, या फिर फ्लाइट्स वगैरह, या इंश्योरेंस वगैरह, ट्रैवल इंश्योरेंस, तो इसमें जो सर्टिफिकेशन आपने करनी है, और ये सारा है। बाकी इतना इसमें ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम्म। ब्लॉक अकाउंट आपका इसमें कवर हो जाता है अगर आपकी सैलरी 950 यूरोस से ऊपर है पर मंथ। तो उसमें आपका ब्लॉक अकाउंट जो है वो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। एम्बेसी जब आपसे पूछे इंटरव्यू में कि आप ने ब्लॉक अकाउंट को कैसे कवर करना है, तो आप उनको वो जो है कॉन्टैक्ट दिखा सकते हैं अपना, कि हाँ, मैं इससे कवर कर लूँगा। और अगर मोस्टली स्टूडेंट्स का ये होता है कि उनकी 700, जैसे कुछ ऐसी हॉस्पिटल हैं जहाँ पे 700 तक अगर उनकी है सैलरी है पर मंथ, तो उनको फिर आगे जो मीन्स कि अगर 950 यूरोज़ अगर एम्बेसी ने पर मंथ रखे हैं, तो आपके पास 900 हैं पर मंथ, लेकिन आपके पास वो जो 50 यूरो है वो आप फिर मल्टीप्लाई 12 कर लें, मतलब 1 साल का जो है वो फिर आपने उसको रखना होगा ब्लॉक अकाउंट में। लेकिन वो आई थिंक इतना ज़्यादा नहीं बनता कि जितना वो पूरा अगर आप ब्लॉक अकाउंट देखें, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए।
सही, सही क्योंकि हुँ, स्टूडेंट के लिए तो जो है वो ब्लॉक अकाउंट मस्ट होता है कि वो यहाँ ऐसे ही आएँ और बिल्कुल। अपनी पूरी तवज्जो स्टडीज़ पर दें। लेकिन फिर मैं ये कहूँगी कि आप लोग ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं हाउस बिल्डिंग वाले के ट्रेनिंग भी साथ-साथ चल रही होती है और आप लोगों को बाकायदा तौर पे जो है ना वो पे भी किया जा रहा होता है। तो अल्लाह ताला जी, सबके लिए आसानियाँ करे, सबको उनकी बिल्कुल मंज़िल ऐसे तक ही। पहुँचाए, सबको कामयाब करे। मज़ीद अगर सानिया आप कुछ कहना चाहती हैं आखिर में सानिया नहीं सानिया शुरुआत भी यही हुई थी सानिया से और आखिर में जो है ना वो सानिया पे ही खत्म हो रहा है, नहीं सनिया। कहिए अगर आप कुछ आखिरी मैसेज जो है ना हमारे यंगस्टर्स को देना चाहती हैं या हमारी कौम के लोगों को देना चाहती हैं? आखिरी पैगाम मैं यही देना चाहूँगी कि अपना इंटेंशन अच्छी रखें और आप कुछ भी पा सकते हैं अपनी अच्छी इंटेंशन के साथ, अपने अच्छे अल्लाह के साथ, अच्छे कनेक्शन के साथ और अगर आप खुद अच्छे हैं, तो आपको लोग भी अच्छे मिलेंगे। अगर आप में कुछ करने की चाह है, तो इंशाल्लाह वो पूरी होगी। अगर आप वाक़ई ही उसमें डिटरमिन हैं किसी चीज़ को लेके, तो वो हो जाती है। मोस्टली लोग जो हैं वो हार जाते हैं, बीच में जो है वो छोड़ देते हैं, तो मैं उनको कहूँगी कि अगर आपने कुछ सोच लिया है तो फिर कंसिस्टेंसी के साथ जो है उस पे साबित कदम रहें और उसको पूरा करके छोड़ें। बीच में बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, मुश्किलात आती हैं, ये सीखने का मराहिल भी एक होता है, फेलियर जो है मैं कहती हूँ इससे सीखना चाहिए इंसान को। तो ये जो सारा प्रोसीजर है इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। कोई भी आप बेशक अगर आप हाउस बिल्डिंग नहीं भी करते, तो कोई भी आपने कुछ भी अगर अचीव करना है तो उसमें मुश्किलात आएँगी, लेकिन आप उससे सीख के जो है वो आगे बढ़ें। कोई आपको नहीं पता होता कि कौन-सा जो टर्निंग पॉइंट है वो आपको ऊपर ले जाए। बेशक ऐसे ही है कि मंजिल पर पहुँचने के लिए आपको ज़ीना चढ़ना पड़ता है। बिल्कुल बीच में ऐसे छोड़ ही। देंगे तो क्या फ़ायदा कि ना इधर के रहेंगे, ना उधर के रहेंगे, बल्कि बीच में जो है ना मौलिक होकर रह जाएँगे, लटक जाएँगे। तो एक दफ़ा फिर आप सबका बहुत शुक्रिया, सनिया का बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत और शुक्रिया, जज़ाकल्लाह ख़ैर। अगर फिर भी किसी का कोई सवाल वग़ैरह हुआ तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि हम अगर उसको दोबारा कवर कर सकें तो इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। अगर कुछ गलती वग़ैरह मुझसे होगी हुई तो वो भी मैं माफ़ी की तलबगार हूँ और इंशाअल्लाह बिल्कुल। कुछ भी अगर आपको मैं इन्फॉर्मेशन अगर मुझसे चाहिए हो तो मैं ज़रूर इंशाअल्लाह आपको पहुँचाऊँगी। बहुत शुक्रिया सनिया इतना मतलब मैं ये सोचती हूँ कि इतनी टफ रूटीन में से भी अगर जर्मनी में रहकर या यहाँ के ममालिक में रहकर कोई किसी के लिए कुछ कर रहा है ना तो ये उसकी बहुत बड़ी और बहुत आला ज़र्फ़ी है कि वो अपना वक़्त निकाल के किसी को दे रहा है और बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया बिल्कुल। अच्छे लोगों से भरी पड़ी है बस ये कि वही वाली बात हम अच्छे तो सब अच्छे। आखिर ऐसे मुझे भी तो आप मिल ही गई ना, इसी तरह बहुत सारे ऐसे ही ऐसे है। लोग मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास आते हैं, मुझसे बात करते हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन जिनके जो तजुर्बात हैं वो मैं अपने लोगों तक पहुँचाती हूँ और उससे फ़ायदा होता है लोगों का। मुझे अक्सर इनबॉक्स आके लोग बता रहे होते हैं कि हाँ मैडम, हमने आपकी वो वीडियो देखी थी, हमने आपकी वो पोस्ट पढ़ी थी, तो अल्लाह का तेरा शुक्र है कि अल्लाह ने हमें और अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बंदों के लिए चुना कि हम उनके लिए बिल्कुल कुछ ऐसे ही है, खैर का मामला कर सके वरना शर तो बहुत है हर तरफ। तो ऐसे चलिए ही जी है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते अपने प्रोग्राम का जो है ना वो इख्तिताम करते हैं। आप सबको बहुत-बहुत शुक्रिया और रमज़ान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह वालेकुम हाफ़िज़। सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।